क्या आपने कभी सोचा कि आप जो खाना हर दिन खाते हैं वो सिर्फ आपके पेट को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को, आपकी सेहत को और आपके सपनों को भी बदल सकता है? ये कोई साधारण बात नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बचा सकती है। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो खाने और सेहत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। ये किताब है दी चाइना स्टडी बाय टी. कॉलिन कैंपबेल और थॉमस एम. कैंपबेल। तो चलिए इस किताब की रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने खाने की थाली से अपनी जिंदगी को सेहत, खुशी और लंबी उम्र से भर सकते हैं। टी. कॉलिन कैंपबेल एक मशहूर न्यूट्रिशन वैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खाने और सेहत के बीच के रिश्ते को समझने में बिताया। उनके बेटे थॉमस एम. कैंपबेल एक डॉक्टर और लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को अपने पिता के साथ मिलकर लिखा। दी चाइना स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी पोषण और सेहत की स्टडी पर आधारित है, जो चीन के अलग अलग इलाकों में लोगों के खान-पान और उनकी सेहत का अध्ययन करती है। इस किताब का मकसद है हमें ये दिखाना कि हमारा खाना, जो हम हर दिन खाते हैं, हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सही खान-पान से हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक किताब है, लेकिन इसका संदेश हर किसी के लिए है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। पॉइंट 1, खाना हमारी सेहत का आधार है। दोस्तों, दी चाइना स्टडी किताब में टी. कॉलिन कैंपबेल और थॉमस एम. कैंपबेल हमें एक ऐसी गहरी सच्चाई सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमारा खान-पान, जो हम हर दिन अपनी थाली में डालते हैं, हमारी सेहत की नींव है। हमारा खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि वो एक शक्तिशाली दवा है जो हमारे शरीर को ताकत दे सकती है, या अगर गलत हुआ तो हमें बीमार भी कर सकती है। किताब की स्टडी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोषण रिसर्च में से एक है, साफ दिखाती है कि पौधे आधारित आहार यानी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम करता है। कैंपबेल सिखाते हैं कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेट बंद स्नैक्स, फास्ट फूड और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मांस और ज्यादा डेयरी को कम करें, तो हम अपनी सेहत को न सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि इसे चमका भी सकते हैं। ये विचार हमें एक नई जिम्मेदारी देता है, अपनी थाली को सावधानी से चुनने की, ताकि हम और हमारा परिवार लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी एक घर की तरह है और हमारा खाना उस घर की नींव है। अगर नींव मजबूत हो, यानी हमारा खाना पौष्टिक और प्राकृतिक हो, तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ और ताकतवर रहता है। लेकिन अगर नींव कमजोर हो, यानी हम प्रोसेस्ड, तला हुआ या अस्वस्थ खाना खाएं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। दी चाइना स्टडी की रिसर्च बताती है कि पौधे आधारित आहार हमारे शरीर को वो पोषण देता है जो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है, हमारे दिल को मजबूत रखता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हमारी थाली में हर निवाला एक मौका है, या तो अपनी सेहत को बेहतर करने का या उसे नुकसान पहुंचाने का। ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के हाथ में है और इसे सही इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी थाली को बदलने की प्रेरणा देगी। राजेश 50 साल का एक व्यापारी था जो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक चलता।
लेकिन एक दिन अचानक सीने में दर्द ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट डिजीज है और अगर वो जल्दी कुछ नहीं करता तो स्टेंट सर्जरी करानी पड़ सकती है। राजेश का दिल डर से भर गया। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में बीतेगी। वो अपने परिवार को देखता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों को, और सोचता, क्या मैं उनके लिए अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? राजेश का मन उदास हो गया और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का सूरज डूब रहा है। एक दिन राजेश के भाई ने उसे दी चाइना स्टडी किताब दी और कहा, राजेश, इसे पढ़, ये तुम्हारी सेहत और जिंदगी को वापस ला सकती है। राजेश ने किताब पढ़ी और कैम्बल की बात की खाना हमारी सेहत का आधार है उसके दिल में उतर गई। राजेश ने सोचा, क्या मेरा खाना मेरी बीमारी की वजह हो सकता है? उसने अपनी थाली को बदलने का फैसला किया। उसने मांस, तले हुए खाने और फास्ट फूड को अलविदा कह दिया। उसने अपनी थाली को हरी सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरना शुरू किया। हर सुबह वो दलिया और फल खाता, दोपहर में दाल, चावल और सब्जी और रात में हल्का सलाद। उसने प्रोसेस फूड को पूरी तरह बंद कर दिया। पहले कुछ हफ्ते राजेश को मुश्किल लगी। उसे अपने पुराने खाने की आदत याद आती थी, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए टिका रहा। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसकी थकान कम हुई और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा। 6 महीने बाद जब राजेश ने अपने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था और स्टेंट सर्जरी का प्लान रद्द हो गया। राजेश की आंखें खुशी से छलक उठीं। आज राजेश अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है और अपनी पत्नी के साथ लंबी सैर पर जाता है। वो कहता है, मेरे खाने ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। मैंने अपनी थाली बदली और मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। दोस्तों, राजेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा खाना हमारी सेहत का आधार है। टी कोलिन कैम्बल और थॉमस एम कैम्बल हमें सिखाते हैं कि हमारी थाली में हर निवाला हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। पौधे आधारित आहार, सब्जियां, फल और साबुत अनाज हमारी सेहत को ताकत देता है और हमें गंभीर बीमारियों से बचाता है। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी थाली को सावधानी से चुनना होगा। वो थाली जो हमारे शरीर को प्यार और पोषण दे। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी थाली को प्रकृति के रंगों से भरिए। हर दिन एक हरी सब्जी, एक फल और एक साबुत अनाज खाइए। प्रोसेस्ड फूड और तले हुए खाने को कम कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद सुबह ओट्स खाएं या रात में सलाद। आपका खाना आपके शरीर को ठीक करेगा और आपकी जिंदगी को खुशी और सेहत से भर देगा। दी चाइना स्टडी किताब हमें यही सिखाती है। अपनी थाली को अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को सेहत, खुशी और चमत्कारों से भर दो। पॉइंट 2, एनिमल प्रोटीन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, दी चाइना स्टडी किताब में टी कोलिन कैम्बल और थॉमस एम कैम्बल एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने लाते हैं जो हमारी खाने की आदतों और सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। वो कहते हैं कि ज्यादा एनिमल प्रोटीन जैसे मांस, दूध, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैम्बल की रिसर्च, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोषण स्टडीज में से एक है, साफ बताती है कि ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाने से कैंसर, हार्ट डिजीज और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके उलट पौधे आधारित प्रोटीन जैसे दालें, चने, बीन्स और टोफू न सिर्फ हमारे शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, बल्कि हमारी सेहत को मजबूत और बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। ये विचार हमें एक नई राह दिखाता है, अपनी थाली को प्रकृति के खजाने से भरने की, ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ, खुशहाल और लंबी जिंदगी जी सके। आइए इस विचार को और गहराई से समझें।
हमारी संस्कृति में अक्सर ये माना जाता है कि मांस, दूध और अंडे खाने से ताकत मिलती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूध पियो, मजबूत बनो, या मांस खाओ, ताकतवर रहो। लेकिन दी चाइना स्टडी की रिसर्च इस मिथक को तोड़ती है। कैम्बल बताते हैं कि एनिमल प्रोटीन में मौजूद कुछ तत्व हमारे शरीर में सूजन और असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जो कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर पौधे आधारित प्रोटीन हमारे शरीर को हल्का, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रखता है। ये प्रोटीन न सिर्फ पर्याप्त पोषण देता है, बल्कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी थाली को फिर से सोचने की जरूरत है। क्या हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें ताकत दे, या वो जो चुपके चुपके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिंदगी और हमारे प्रियजनों की सेहत को बदल सकता है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी थाली को बदलने की प्रेरणा देगी। अजय 35 साल का एक जिम ट्रेनर था जो अपने क्लाइंट्स को फिटनेस का गुर सिखाता था। उसका मानना था कि ताकत और मसल्स बनाने के लिए मांस, अंडे और दूध जरूरी है। हर दिन वो चिकन, मछली और ढेर सारा दूध पीता। अजय का शरीर बाहर से तो मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से कुछ और ही कहानी थी। एक दिन उसका रूटीन चेकअप हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उसका कोलेस्ट्रॉल खतरनाक स्तर पर है। अजय हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मैं तो इतना फिट हूं, फिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर वो अपनी डाइट नहीं बदलेगा तो उसे हार्ट की समस्या हो सकती है। अजय का मन डर और निराशा से भर गया। उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। एक दिन अजय के एक क्लाइंट ने उसे दी चाइना स्टडी किताब दी और कहा, अजय, इसे पढ़, ये तुम्हारी फिटनेस और सेहत को नया रास्ता दिखा सकती है। अजय ने किताब पढ़ी और कैम्बल की बात की ज्यादा एनिमल प्रोटीन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है उसके दिमाग में गूंजने लगी। अजय ने सोचा, क्या मेरा खाना ही मेरी सेहत की दुश्मन है? उसने अपनी डाइट को बदलने का फैसला किया। उसने मांस, अंडे और दूध को धीरे धीरे कम किया। उसने पौधे आधारित प्रोटीन को अपनाना शुरू किया। चने की सब्जी, टोफू, दालें और बीन्स। उसने अपनी प्रोटीन शेक में बादाम का दूध और फल डालने शुरू किए। उसने हरी सब्जियां और साबुत अनाज को अपनी थाली का हिस्सा बनाया। पहले कुछ हफ्ते अजय को लगा कि ये बदलाव मुश्किल है। उसे अपने पुराने खाने की याद आती थी और उसे डर था कि कहीं उसकी ताकत कम न हो जाए। लेकिन वो अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के लिए टिका रहा। धीरे धीरे अजय को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। वो पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जा से भरा महसूस करने लगा। उसकी नींद बेहतर हो गई और जिम में उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। 3 महीने बाद जब अजय ने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया तो वो पूरी तरह नॉर्मल था। डॉक्टर ने उसकी तारीफ की। आज अजय अपने क्लाइंट्स को पौधे आधारित डाइट की ताकत सिखाता है। वो कहता है, पौधों ने मुझे असली ताकत दी, मैंने अपनी थाली बदली और मेरी सेहत चमक उठी। दोस्तों, अजय की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा खाना हमारी सेहत की कहानी लिखता है। टी. कोलिन कैम्पबेल और थॉमस एम. कैम्पबेल हमें सिखाते हैं कि ज्यादा एनिमल प्रोटीन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि पौधे आधारित प्रोटीन हमें ताकत, सेहत और खुशी देता है। हमारी थाली में हर निवाला एक मौका है अपनी सेहत को मजबूत करने का, अपने डर को हराने का और अपनी जिंदगी को चमकाने का। हमें अपने खाने की आदतों को फिर से सोचने की जरूरत है। क्या हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें ताकत दे, या वो जो हमें चुपके से कमजोर कर रहा है? तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी थाली को पौधे आधारित खाने से भरिए। हर दिन एक दाल, एक हरी सब्जी और कुछ नट्स खाइए। मांस, दूध और प्रोसेस्ड फूड को धीरे धीरे कम कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद अपने प्रोटीन शेक में बादाम का दूध डालें
या रात में टोफू की सब्जी बनाएं। आपका खाना आपके शरीर को ताकत देगा और आपकी जिंदगी को सेहत और खुशी से भर देगा। दी चाइना स्टडी किताब हमें यही सिखाती है। अपनी थाली को प्रकृति के खजाने से सजाओ और अपनी जिंदगी को सेहत, ताकत और चमत्कारों से भर दो। पॉइंट 3, पौधे आधारित डाइट बीमारियों को उलट सकती है। दोस्तों, दी चाइना स्टडी किताब में टी. कॉलिन कैम्बेल और थॉमस एम. कैम्बेल हमें एक ऐसी प्रेरणादायक और क्रांतिकारी सच्चाई सिखाते हैं जो बीमारी के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगा सकती है। वो कहते हैं कि पौधे आधारित डाइट यानी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालों से भरा खाना न सिर्फ बीमारियों को रोकता है बल्कि पहले से मौजूद बीमारियों को भी कम कर सकता है और कई बार तो पूरी तरह उलट सकता है। कैम्बेल की रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी थाली को प्रकृति के इन खजानों से भरते हैं तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की ताकत पाता है। ये खाना हमारे शरीर की कोशिकाओं को पोषण देता है, सूजन को कम करता है और हमें नई ऊर्जा और सेहत से भर देता है। ये विचार एक चमत्कार की तरह है। ये हमें सिखाता है कि हमारी थाली में सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिंदगी को फिर से जीने की ताकत है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार बीमारी हो जाए, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या, तो हम उसे सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दी चाइना स्टडी हमें एक नई उम्मीद देती है। कैम्बेल बताते हैं कि पौधे आधारित डाइट हमारे शरीर को एक तरह का रीस्टार्ट बटन देती है। साबुत अनाज जैसे भूरे चावल और ओट्स, फल जैसे सेब और केले और हरी सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली हमारे शरीर को वो पोषण देते हैं जो बीमारियों की जड़ को कमजोर करता है। ये खाना हमारे खून को साफ करता है, हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है और हमारे दिल और दिमाग को ताकत देता है। इसका मतलब है कि हमारी थाली में हर निवाला एक मौका है, न सिर्फ बीमारी को रोकने का बल्कि उसे पीछे धकेलने का और अपनी जिंदगी को फिर से हरा भरा करने का। ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास है और इसे अपनाने से हम अपनी सेहत की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी थाली को बदलने की प्रेरणा देगी। संजय 55 साल का एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी था जो अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों का मजा लेना चाहता था। लेकिन पिछले 10 साल से वो टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा था। हर दिन उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे और उसकी थाली दवाइयों से भरी रहती थी। संजय को लगता था कि ये बीमारी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वो सोचता, मेरे परिवार में डायबिटीज है, मैं इसे कैसे हरा सकता हूं? इस बीमारी ने संजय का हौसला तोड़ दिया था। वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में खेलने नहीं जा पाता था और हर छोटी थकान उसे और कमजोर महसूस कराती। संजय का मन उदास रहता और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ दवाइयों के सहारे कटेगी। एक दिन संजय के बेटे ने उसे दी चाइना स्टडी किताब दी और कहा, पापा इसे पढ़िए, ये आपकी सेहत को वापस ला सकती है। संजय ने किताब पढ़ी और कैम्बेल की बात की पौधे आधारित डाइट बीमारियों को उलट सकती है उसके दिल में उतर गई। संजय ने सोचा, क्या मेरा खाना मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है? उसने अपनी थाली को बदलने का फैसला किया। उसने मांस, तले हुए खाने और प्रोसेस्ड फूड को अलविदा कह दिया। उसने भूरे चावल, दालें और ताजी सब्जियों को अपनी थाली का हिस्सा बनाया। हर सुबह वो ओट्स और फल खाता, दोपहर में दाल, सब्जी और चावल और रात में हल्का सलाद या सूप। उसने चीनी और तेल का इस्तेमाल भी कम कर दिया। पहले कुछ महीने संजय को ये बदलाव मुश्किल लगे। उसे अपने पुराने खाने की याद आती थी और उसे डर था कि कहीं उसकी सेहत और बिगड़ न जाए। लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए टिका रहा। धीरे धीरे संजय को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसकी थकान कम हुई और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा।
उसका ब्लड शुगर धीरे धीरे स्थिर होने लगा। 1 साल बाद जब संजय ने अपने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसका ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल में था और उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। संजय की दवाइयां बंद हो गई। उसकी आंखें खुशी से छलक उठीं। आज संजय अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ता है और अपनी पत्नी के साथ लंबी सैर करता है। वो कहता है, मेरे खाने ने मेरी बीमारी को उलट दिया। मैंने अपनी थाली बदली और मेरी जिंदगी फिर से खिल उठी। दोस्तों, संजय की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी थाली में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी सेहत और जिंदगी को ठीक करने की ताकत है। टी कोलिन कैम्पबेल और थॉमस एम कैम्पबेल हमें सिखाते हैं कि पौधे आधारित डाइट न सिर्फ बीमारियों को रोकती है, बल्कि उन्हें उलट भी सकती है। साबुत अनाज, फल और सब्जियां हमारे शरीर को वो पोषण देते हैं जो हमें नई ताकत और उम्मीद से भरता है। हमारी हर थाली एक मौका है अपनी बीमारी को हराने का, अपनी सेहत को चमकाने का और अपनी जिंदगी को फिर से जीने का। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी थाली को प्रकृति के रंगों से भरिए। हर दिन एक हरी सब्जी, एक फल और एक साबुत अनाज खाइए। प्रोसेस फूड और तले हुए खाने को छोड़ दीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद सुबह स्मूदी बनाएं या रात में सलाद खाएं। आपका खाना आपके शरीर को ठीक करेगा और आपकी जिंदगी को सेहत, खुशी और चमत्कारों से भर देगा। दी चाइना स्टडी किताब हमें यही सिखाती है। अपनी थाली को अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को बीमारी के अंधेरे से निकालकर रोशनी से भर दो। पॉइंट 4, पौधे आधारित डाइट बीमारियों को उलट सकती है। दोस्तों, दी चाइना स्टडी किताब में टी कोलिन कैम्पबेल और थॉमस एम कैम्पबेल हमें एक ऐसी प्रेरणादायक और क्रांतिकारी सच्चाई सिखाते हैं जो बीमारी के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगा सकती है। वो कहते हैं कि पौधे आधारित डाइट यानी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालों से भरा खाना न सिर्फ बीमारियों को रोकता है, बल्कि पहले से मौजूद बीमारियों को भी कम कर सकता है और कई बार तो पूरी तरह उलट सकता है। कैम्पबेल की रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी थाली को प्रकृति के इन खजानों से भरते हैं तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की ताकत पाता है। ये खाना हमारे शरीर की कोशिकाओं को पोषण देता है, सूजन को कम करता है और हमें नई ऊर्जा और सेहत से भर देता है। ये विचार एक चमत्कार की तरह है। ये हमें सिखाता है कि हमारी थाली में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जिंदगी को फिर से जीने की ताकत है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार बीमारी हो जाए, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या, तो हम उसे सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दी चाइना स्टडी हमें एक नई उम्मीद देती है। कैम्पबेल बताते हैं कि पौधे आधारित डाइट हमारे शरीर को एक तरह का रीस्टार्ट बटन देती है। साबुत अनाज जैसे भूरे चावल और ओट्स, फल जैसे सेब और केले और हरी सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली हमारे शरीर को वो पोषण देते हैं जो बीमारियों की जड़ को कमजोर करता है। ये खाना हमारे खून को साफ करता है, हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है और हमारे दिल और दिमाग को ताकत देता है। इसका मतलब है कि हमारी थाली में हर निवाला एक मौका है, न सिर्फ बीमारी को रोकने का, बल्कि उसे पीछे धकेलने का और अपनी जिंदगी को फिर से हरा भरा करने का। ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास है और इसे अपनाने से हम अपनी सेहत की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी थाली को बदलने की प्रेरणा देगी। रीना 40 साल की एक मां थी जो अपने 2 बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों में दिन रात डूबी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। हर दिन उसे दवाइयां लेनी पड़ती थी और डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी तो उसे गंभीर समस्याएं हो सकती है। रीना को डर लगता था। वो सोचती, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं,
अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? इस चिंता ने रीना की नींद और सुकून छीन लिया था। वो अपने बच्चों के साथ पहले की तरह हंस खेल नहीं पाती थी और उसका मन हमेशा तनाव से भरा रहता। एक दिन रीना की सहेली ने उसे दी चाइना स्टडी किताब दी और कहा, रीना, इसे पढ़, ये तुम्हारी सेहत को नई जिंदगी दे सकती है। रीना ने किताब पढ़ी और कैम्बल का विचार कि पौधे आधारित डाइट बीमारियों को कम कर सकती है उसे बहुत पसंद आया। रीना ने सोचा, क्या मैं अपने खाने से अपनी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ? उसने अपनी डाइट को बदलने का फैसला किया। उसने प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, नमकीन और फास्ट फूड को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने अपनी थाली को सलाद, फल और साबुत अनाज से भरना शुरू किया। हर सुबह वो हरी स्मूदी बनाती जिसमें पालक, सेब और खीरा होता। दोपहर में वो दाल, सब्जी और क्विनोआ खाती और रात में हल्का सूप। उसने नमक और तेल का इस्तेमाल भी कम कर दिया। पहले कुछ हफ्ते रीना को ये बदलाव मुश्किल लगे। उसे अपने पुराने खाने की आदत याद आती थी और उसे डर था कि कहीं उसका परिवार इस नए खाने को नापसंद न कर दे। लेकिन रीना ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसका तनाव कम हुआ और वो पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जा से भरा महसूस करने लगी। 6 महीने बाद जब रीना ने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो वो पूरी तरह नॉर्मल था। उसकी दवाइयां कम हो गई। रीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। आज रीना अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताती है। वो कहती है, पौधों ने मेरे शरीर को नई जिंदगी दी। मैंने अपनी थाली बदली और मेरी जिंदगी रंगों से भर गई। दोस्तों, रीना की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी थाली में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी सेहत और जिंदगी को ठीक करने की ताकत है। टी कोलिन कैम्पबेल और थॉमस एम कैम्पबेल हमें सिखाते हैं कि पौधे आधारित डाइट न सिर्फ बीमारियों को रोकती है, बल्कि उन्हें उलट भी सकती है। साबुत अनाज, फल और सब्जियां हमारे शरीर को वो पोषण देते हैं जो हमें नई ताकत और उम्मीद से भरता है। हमारी हर थाली एक मौका है अपनी बीमारी को हराने का, अपनी सेहत को चमकाने का और अपनी जिंदगी को फिर से जीने का। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी थाली को प्रकृति के रंगों से भरिए। हर दिन एक हरी सब्जी, एक फल और एक साबुत अनाज खाइए। प्रोसेस फूड और तले हुए खाने को छोड़ दीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। शायद सुबह स्मूदी बनाएं या रात में सलाद खाएं। आपका खाना आपके शरीर को ठीक करेगा और आपकी जिंदगी को सेहत, खुशी और चमत्कारों से भर देगा। दी चाइना स्टडी किताब हमें यही सिखाती है। अपनी थाली को अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को बीमारी के अंधेरे से निकालकर रोशनी से भर दो। दोस्तों, दी चाइना स्टडी किताब हमें सिखाती है कि हमारी थाली में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी सेहत, हमारी खुशी और हमारी जिंदगी की कहानी है। ये किताब हमें बताती है कि हमारा हर निवाला हमारे शरीर को या तो ताकत देता है या कमजोर करता है। हम अपनी थाली से अपनी जिंदगी को रंगीन, स्वस्थ और लंबा बना सकते हैं। छोटी कहानी। रामू एक 65 साल का रिटायर्ड शिक्षक था जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहा था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। दी चाइना स्टडी पढ़ने के बाद रामू ने अपनी थाली को बदला। उसने मांस और तले हुए खाने को छोड़ दिया और अपने गांव की ताजा सब्जियां और फल खाने शुरू किए। 1 साल बाद रामू फिर से अपने स्कूल के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। वो कहता है, मेरी थाली ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। मैं अब सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि जिंदगी का मजा ले रहा हूं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, अपनी थाली को प्रकृति के रंगों से भरिए। हर दिन एक हरी सब्जी, एक फल और एक साबुत अनाज खाइए। प्रोसेस्ड फूड और एनिमल प्रोडक्ट्स को कम कीजिए। आपका खाना आपकी सेहत, आपके परिवार
और आपके सपनों को ताकत देगा। अपनी थाली से अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भर दीजिए। अगर आपको दी चाइना स्टडी किताब का ये सार और रामू की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी थाली को सेहत और प्यार से भरिए और अपनी जिंदगी को चमकाइए। नमस्ते।